हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 8th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगुलर बॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन क्या था। आप थोड़ा सा पिछले लेक्चर में एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, जब उसको रीअरेंज किया था तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ट्रायंगुलर बॉइड्स में वहां कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख गया था बाई फॉल्ट, तो उसे आप ठीक कर लेना। वो क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होगा। ठीक, सही कर लेना अपनी कॉपी में। आप लोग भी सही कर लो कॉपी में जो बैठे हो क्लास में। अब देखो, इसके बाद हम लोगों ने रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी रेडियस रेशियो के बारे में। अब हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक, तो देखो आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में हमें कैसे पढ़ना है। देखो, इनमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको पता नहीं हुआ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये मेरा दावा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं सही होगा। क्लियर मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको ध्यान रखना है, कि हम, अगर हमें ये बात पता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें क्वेश्चन को 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। अगर हमें ये बात पता ही नहीं है किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो हेडिंग है उसको देखिएगा। जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। देखो भाई, क्या हेडिंग डाला हम लोगों ने? स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में सबसे पहले, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कैसे स्ट्रक्चर के बारे में? NaCl के बारे में। किसके बारे में? NaCl के बारे में। अब देखो NaCl कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कैसा बनाता है, ध्यान दो भाई। इसको बोलते हैं, NaCl बनाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। कैसा बनाता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी खास बातें, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर पता नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ये सब बातें कि इनमें ऐसा ही होता है। अपने मन से भैया कोई बात मत कर देना कि किसी को कुछ भी कर दो, किसी को कुछ भी कर दो। ध्यान रखना इस बात को, वरना चीजें गलत हो जाएंगी। तो देखो मेरी बात को एक एक ध्यान से सुनो। देखो, अब देखो रॉक सॉल्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहली बात, NaCl, Na पॉजिटिव है और क्या है? Cl निगेटिव है। क्या है? Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। Na जो पॉजिटिव है वो कहां पर प्रेजेंट होता है और Cl जो निगेटिव है वो क्या करता है? तो ध्यान दो, जो Cl निगेटिव है, क्या है? Cl निगेटिव, इसका अरेंजमेंट FCC अरेंजमेंट या CCP अरेंजमेंट होता है। FCC और CCP क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि Cl माइनस के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो Cl माइनस के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाता है? CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर बनाता है। अगर ये CCP और FCC स्ट्रक्चर बनाता है तो Na प्लस के रिस्पेक्ट में, तो Na प्लस कहां प्रेजेंट होगा? Na प्लस प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल बॉइड। कहां पर? Na प्लस प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। अब देखो भाई क्या बात है, देखो
ध्यान से समझो, ये क्यूब बनाया है मैंने, देखो क्लियर बात, ठीक है, ध्यान दो भाई। अब देखो अगर आगे की बात करें आपसे, ध्यान से समझना, देखो क्या होता है, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि Cl माइनस के रिस्पेक्ट में FCC स्ट्रक्चर बन रहा है, FCC। तो FCC में एटम्स का अरेंजमेंट कहां पर होता है, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो देखो भाई मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो, Cl माइनस कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। ये पहले कॉर्नर डार्क वाले इस तरीके सर्किल से मैंने Cl माइनस को बनाया, Cl माइनस को बनाया। अगर मैंने Cl माइनस को बना लिया तो देखो भाई, अब देखो मैंने क्या कहा कि फेस की सेंटर पे और रखो Cl माइनस, और Na प्लस क्या बना रहे, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहां पर बनते हैं, आपको पता है एज पे बनते हैं और बॉडी के सेंटर पर बनते हैं। यानी कि ये जो इस तरीके के गोले हो गए, ठीक, यानी कि सारे एजेस पे रख दो, और ये आ गया। यानी कि जो डार्क वाले सर्किल है ये ऐसे, इसमें है Cl माइनस, और ये वाले जो गोले हैं इसमें है Na प्लस। क्या है, Na प्लस है। बात क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब ध्यान दो भाई, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो ध्यान से समझना। अब देखो अगर एक Na प्लस की बात करें, एक Na प्लस, तो वो 6 Cl माइनस से सराउंडेड रहता है, और Cl माइनस 6 Na प्लस से सराउंडेड रहता है। अब ध्यान से अगली बात सुनना, मेरी बात को कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ध्यान से सुनो। अब देखो यहां पर क्या है कि ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया कि Na प्लस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है और Cl माइनस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। क्लियर बात। अब देखो अगर Na प्लस के रिस्पेक्ट में, यहां लिख दिया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या लिखा मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर। Na प्लस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और Cl माइनस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। कितनी है, 6। Na प्लस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और Cl माइनस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है। ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, आप कहोगे सर जब दोनों की, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आप मुझसे पूछोगे तो मैं उससे पहले ही बता दूं, सर एक बात बताइए कि सर Cl माइनस को Na प्लस की जगह पे क्यों नहीं रख सकते हैं, और Na प्लस को Cl माइनस की जगह पे क्यों नहीं रख सकते हैं। भैया बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एनायन का साइज बड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें कॉर्नर पे रख देते हैं जिससे वो आराम से स्पेस को क्या करें, ऑक्यूपाई कर लें, और इसलिए Na प्लस को यहां पर रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम लोग नंबर ऑफ Cl माइनस, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस। अब देखो अगर नंबर ऑफ Cl माइनस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो भाई, देखो कितना आएगा, नंबर ऑफ Cl माइनस कितना आएगा, नंबर ऑफ Cl माइनस की अगर बात करें तो देखो सेंटर पे एटम रखे हैं 1/2 इंटू 6, प्लस कॉर्नर पर एटम रखे हैं 8 इंटू 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। Cl माइनस कहां पर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ Cl माइनस नहीं सॉरी Na प्लस, तो Na प्लस कहां पर प्रेजेंट है, Na प्लस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। अब देखो, अब अगर ध्यान से सुनना, अब हमें निकालने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्या निकालने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं। तो देखो कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालोगे, ध्यान देना। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स,
ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहां पर बन रहे हैं? एक तो बन रहे हैं एज के सेंटर पर और दूसरे कहां पर बन रहे हैं? जल्दी बोलो, दूसरे कहां पर बन रहे हैं? बॉडी के सेंटर पर। कहां पर बन रहे हैं? बॉडी के सेंटर पर। तो ध्यान दो भाई, यानी कि अगर इसके बाद अगर बात करें तो देखो Na+ की नंबर ऑफ Na+ कितना हो गया? 1/4 कितना हो गया? 1/4 इंटू कितना? 12। कितना? 12, क्योंकि एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। और एक कहां बन रहा है? बॉडी के सेंटर पर। 4 3 जा 12। कितना आ गया? ये भी 4 आ गया। कितना आ गया? ये भी 4 आ गया। अब देखो ये 4 आ गया। अब देखो अगर ये 4 आ गया, ठीक है, ध्यान से रखना। देखो यहां नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब मैं इसको यहां पर फिर से लिख देता हूं कि नंबर ऑफ Na+ आयन, नंबर ऑफ Na+ आयन। अब नंबर ऑफ Na+ आयन 1/4 इंटू 12 कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। और प्लस एक कहां पर होगा? बॉडी के सेंटर पर। तो 3 + 1 = 4 आ गया। ठीक, बात क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी दोनों के रिस्पेक्ट में? 6:6। अब एक बात बताओ, ये NaCl जो बना वो इसलिए नहीं बना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 थी। ये किस लिए बना कि नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो कितने थे? यहां पर भी 4 थे और यहां पर भी 4 थे, इसलिए कंबाइंड होके क्या बन के आया? NaCl बन के आया। क्योंकि देखो Na के रिस्पेक्ट में भी कितना आया? 4, और Cl के रिस्पेक्ट में भी कितना आया? 4। यानी कि इसके लिए अगर Z की बात करें, किसकी बात करें? Z की अगर बात करें तो देखो नंबर ऑफ एटम्स, देखो पहले इसको नोट डाउन करो आप अच्छे से। अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ Z कितने होंगे या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने आएंगे, उनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनकी फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो देखो इनका फॉर्मूला यूनिट कितना होगा, यानी कि Z की वैल्यू इनके लिए कितनी होगी? 4। ये ऊपर लिख देता हूं मैं, Z की वैल्यू कितनी होगी, या इधर लिख लो, Z की वैल्यू कितनी आएगी? Z = आएगा इनके लिए 4। ठीक, बात क्लियर है यहां तक? अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि फॉर्मूला यूनिट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? फॉर्मूला यूनिट। तो Z = कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, यहां तक बात आपको क्या आ गई? समझ में आ गई। अब देखिए आप आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए यहां तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि मैंने लिख दिया इसके लिए Z कितना होगा? 4 होगा। तो देखिए आप, तो देखो भाई, देखो एक चीज लिख लो, और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। इसके बाद डालो BCC, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BCC। लेकिन आप BCC ऐसे नहीं डालना है। आप देखो सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे? सीजियम क्लोराइड के बारे में, CSCl। देखो भाई, अब क्या होता है कि सर एक बात बताइएगा, NaCl जो था एक ही ग्रुप का एलिमेंट था भाई, एक ही ग्रुप का था। NaCl भी एक ही ग्रुप का है, हेलोजन मत कहना एक ही ग्रुप का। Na और सीजियम दोनों कैसे ग्रुप के हैं? सिमिलर ग्रुप के हैं। अब अगर दोनों सिमिलर ग्रुप के हो गए भाई, तो देखो क्या होगा। अब अगर दोनों सिमिलर ग्रुप के हैं तो कहोगे सर ये रॉक सॉल्ट क्यों नहीं बनाते? अब जिसने इसकी एक्सपेरिमेंटली रिसर्च की होगी उसकी आत्मा बहुत भटकेगी अगर आप ऐसा गलत बोलोगे। ठीक है, तो उसकी आत्मा को भटकते नहीं देना है और रीजन को जान लेना है
क्या होता है, सीजियम की आयनिक रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो एफसीसी लैटिस नहीं बनाता है। वो कैसा लैटिस बनाता है, बीसीसी लैटिस बनाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, तो देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, सीजियम क्लोराइड बीसीसी कैसा बनाता है, बीसीसी क्या बनाता है, बीसीसी बनाता है। अब देखो भाई, सीजियम को रखते हैं प्लस को एट बॉडी सेंटर, और Cl माइनस का जो अरेंजमेंट होता है एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। अब देखो किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। देखो भाई, क्लियर, यानी कि जो ये कॉर्नर है इन पर क्या है, Cl माइनस, रख दो Cl माइनस को। देखो भाई क्या किया, कॉर्नर कर दिया, और जो सीजियम प्लस है इसको कहां रख दिया, बॉडी के सेंटर पर रख दिया मैंने। क्लियर बात, यहां तक बात समझ में आ गई? तो देखो भाई इन सबको इससे मिला दो। देखो एक सीजियम से कितने कितने क्लोरीन अटैच हैं, देखो 8 है, देखो 8। कितने हैं, 8 अटैच हैं। अब अगर 8 अटैच हैं तो देखो भाई क्या होगा, यानी कि सीजियम प्लस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो सीजियम प्लस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, 8, और Cl माइनस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, 8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आने की वजह से दोनों के रिस्पेक्ट में ये CsCl नहीं बनाता। ठीक है, अब देखो क्यों बनाता है, ध्यान दो भाई, ये जो मैंने डार्क सर्किल किए यहां पर क्या है, क्लोरीन है, और ये वाला सर्किल पे क्या रखा है, सीजियम रखा गया है। क्या रखा गया है, सीजियम रखा गया है। अब ध्यान से समझो, यानी कि जो सीजियम प्लस है, अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान से समझना। देखो भाई क्या होता है कि नंबर ऑफ सीजियम एटम कितने आएंगे, देखो भाई सीजियम को कहां रखा है, बॉडी के सेंटर पर, तो क्या हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ Cl माइनस कितने आएंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस 8 इंटू 1/8 कट गया, कितना आया, 1। यानी कि सीजियम के रिस्पेक्ट में भी 1 आया नंबर ऑफ एटम, Cl के रिस्पेक्ट में भी नंबर ऑफ एटम 1 आए, इसलिए इसको कितना क्या लिख देते हैं, CsCl इसलिए लिखा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर इसकी फॉर्मूला यूनिट की बात करें कि क्या लिखोगे, कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ 1 यूनिट सेल। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1, यानी कि Z की वैल्यू इसके लिए क्या रखोगे, हमेशा 1 रखोगे। कितना रखोगे, 1 रखोगे। ध्यान देना भैया, ये गलती मत कर देना, ध्यान से। अब देखो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन गया होगा भयंकर वाला, वो क्या गया, आपने वहां बीसीसी पढ़ा था, वहां पर Z कितना आया था, बोलो
2 आया था। कितना आया था Z? 2 आया था। लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन में क्लियर करेगा कि सीजियम Cl है, उस समय Z2 नहीं लेना है। कितना लेना है? 1 लेना है। कितना लेना है? 1 लेना है। ये गलती मत कर देना, मैक्सिमम बच्चे यही गलती क्या कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो भाई नेक्स्ट, ध्यान दो इधर। ZnS जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ये 2 तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एक जिंक ब्लेंड, जिसको बोलते हैं स्पेलेराइट। क्या बोलते हैं? स्पेलेराइट। जिसको क्या बोलते हैं? स्पेलेराइट। SPHAL, SPHAL, SP लिख लो, SPHAL ARITE। क्या बोलते हैं? स्पेलेराइट। दूसरा बोलते हैं वोल्टाइज्ड स्ट्रक्चर, WURTIZE, वोल्टाइज्ड स्ट्रक्चर। देखो दोनों में क्या फर्क आता है, ध्यान से समझना। दोनों को बहुत ध्यान से समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, देखो भाई अब ध्यान देना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान समझना। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें? दोनों के डिफरेंस की अगर बात की जाए तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना होता है। ध्यान समझो भाई, बिल्कुल गलती मत करना, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले लिखते हैं जिंक ब्लेंड। सबसे पहले मैंने लिखा जिंक ब्लेंड के बारे में। अब देखो जिंक ब्लेंड में क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो जिंक ब्लेंड की अगर बात करें तो देखो S डबल निगेटिव, S डबल निगेटिव कहां पर रखा जाता है? FCC पर रखा जाता है। और जिंक को कहां रखते हैं? Zn+2 को हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल बॉइड्स। सबसे पहले रुक जाओ, यहां पर लिखता हूं टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? टेट्राहेड्रल बॉइड्स पर रखते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे आप कभी भी कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स, आप हमेशा क्या लिखोगे कि हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल बॉइड, हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल बॉइड्स, हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल बॉइड्स। एक अगर ये मान लो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ये देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर इस तरीके से अगर मैंने बना दिया तो S डबल निगेटिव FCC बना रहा है, यानी कि ये वाले एटम कहां पर आ गए? फेस के सेंटर पर आ गए। और Zn+2 क्या बना रहा है? हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल बॉइड्स बना रहा है। अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई, Zn+2 के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी और S डबल निगेटिव के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? बताओ, आप जल्दी बताओ। S डबल निगेटिव के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी और Z+2 के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? ध्यान दो भाई, Zn+2 के रिस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगी। और S डबल निगेटिव के रिस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगी। इतनी बात आपको बिल्कुल याद करनी है और आपने याद कर ली। क्लियर बात? अब देखो, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, जितनी बातें ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि इनके बारे में ऐसा ही होता है। अगर श्याम की शादी की दावत आई है तो श्याम की ही शादी में जाना, राम की शादी में चले जाना, वरना बहुत मार पड़ेगी, ध्यान रखना। हाँ, अब देखो क्या है, नंबर ऑफ Zn+2 एटम,
कितने होंगे भाई? Zn+2 कहां रखा गया है? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कहां रखा गया? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर बनते थे? जल्दी बताओ। बॉडी के डायगोनल पर बनते थे, बनते थे। अब बॉडी के डायगोनल पर 4 डायगोनल हैं, एक डायगोनल पर कितने एटम होते हैं? एक डायगोनल पर कितने वॉइड बनते हैं? 2 बनते हैं। तो 4 पर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यानी कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें बॉडी डायगोनल्स हैं तो उसमें 8 वॉइड्स बनेंगे। लेकिन यहां क्या बोला? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 के आधे कितने हो गए? 4। तो कितने बन गए यहां पर? 4 बन गए। और यहीं पर एस डबल निगेटिव नंबर ऑफ एस, ये कैसा बना रहा है? एफसीसी 1/2 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1/8, तो कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कितना आ गया? ये 4:4 आ गया एक तरीके से। तो इसकी वजह से ये ZnS बना। क्या बना? ZnS, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बनने से बना। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? अब देखो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जिंक सल्फाइड में कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है Zn के रिस्पेक्ट में और S डबल नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो, अब देखो आगे इसी में ध्यान से देखो, एक नोट ध्यान देना। ठीक, नोट लिखना। नोट में लिखोगे कि डायमंड हैज सेम स्ट्रक्चर ऑफ द जिंक ब्लेंड। डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड। यानी कि अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में ही एफसीसी बनता है, ध्यान देना कभी पूछ ले, और कार्बन के रिस्पेक्ट में ही हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। यानी कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ही एफसीसी बनता है और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ही हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। आगे देखिए, इसी में दूसरी बात आती है वोल्टाइल स्ट्रक्चर की। ध्यान दो, पेपर में आपसे क्लियर करेगा कि जिंक सल्फाइड को आगे लिख देगा जिंक ब्लेंड, तो आपको जिंक ब्लेंड की तरह काम कराना है। और अगर उसने लिख दिया वोल्टाइज तो आपको वोल्टाइज की तरह काम कराना है। ध्यान दो, यानी कि वोल्टाइज स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जिंक सल्फाइड को Zn+2 कहां पर होता है? हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहां पर होता है? हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और S डबल नेगेटिव कहां पर होता है? HCP। क्या फॉर्म करता है? HCP फॉर्म करता है। अब देखो, नंबर ऑफ एटम S डबल नेगेटिव के कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, बोलो भाई। तो यानी कि कितने स्ट्रक्चर हो गए? 6 स्ट्रक्चर हो गए। बात क्लियर? अब देखो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सॉरी, नंबर ऑफ एटम Z+2 के लिए देखो। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहले मैं समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं 2L। तो ये कितने हो गए? 2 × 6 कितने हो गए? 12 आ गए। लेकिन क्या बोला है? हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। तो हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल 12 है टोटल, तो हाफ कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। आ गई बात समझ में? यानी कि ये 6:6 का मतलब हो गया ZnS। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वोल्टाइज जिंक सल्फाइड टाइप ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। पर जब क्वेश्चन में बोलेगा तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज की गलती नहीं करनी है। इसको आप लोग नोट करिएगा, फिर इसके आगे चलते हैं।
अब एक चीज और ध्यान रखो, यहां पर नंबर ऑफ जेड की बात करें अगर, तो इसके लिए जेड कितना होगा, तो इसके लिए जेड होगा 6। अगर स्ट्रक्चर वोल्टाइज है तो स्ट्रक्चर जेड कितना होगा 6। अच्छा, पिछले वाले मैंने लिखाया नहीं है। और अगर जिंक ब्लेंड है तो कितना होगा जेड 4 होगा। कितना होगा 4 होगा, वहां लिख लेना पीछे, वहां जेड कितना होगा 4 होगा। यानी कि जिंक अगर ब्लेंड है तो जेड कितना होगा 4 होगा। इसके आगे लिख देता हूं, जेड कितना होगा 4। और अगर जिंक ये वोल्टाइज है तो जेड कितना होगा 6। ये सब बातें ध्यान रखनी है सॉलिड का क्वेश्चन करते टाइम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इधर। फ्लूराइड स्ट्रक्चर, फ्लूराइड स्ट्रक्चर ध्यान दो। अगर फ्लूराइड की बात करें तो ये हो गया ए बी 2 टाइप। कैसा हो गया? ए बी 2 टाइप हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल लिख लो। अगर मैं ए बी 2 टाइप की सबसे पहले बात करूं तो एग्जाम्पल हो गया CaF2। क्या हो गया? CaF2। क्या हो गया? CaF2। अब ध्यान दो, अब अगर CaF2 हो गया तो Ca+2 कहां पर होता है? FCC पर होता है। और F निगेटिव कहां पर होता है? टेट्राहेड्रल बॉइड फॉर्म करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Ca+2 के रिस्पेक्ट में 8 होती है और F निगेटिव के रिस्पेक्ट में कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर बात? यहीं पर अगर एंटी फ्लोराइड A2, दूसरा है एंटी फ्लोराइड A2B टाइप, Na2O, Na2O। अब देखो अगर Na2O मैंने लिख दिया तो देखो Na2O कहां पर है? अब देखो Na कहां पर रखा होगा और जो है Na2O में Na कहां पर रखा होगा और ऑक्सीजन कहां पर रखा होगा? अब देखो एनायन की अगर बात करें, अब एनायन क्या है? O पर डबल नेगेटिव, तो ये कहां पर होगा? FCC पर होगा। और कैटायन क्या है? Na+, तो ये कहां पर होगा? जल्दी बोलो, कहां पर होगा? बोलो जल्दी। टेट्राहेड्रल बॉइड्स फॉर्म कर रहा होगा। तो यानी कि O डबल नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है O पर डबल नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में होगी। अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी कैटायन के रिस्पेक्ट में? 8, तो यहां एनायन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8 की 4 कितनी होगी? जल्दी बोलो कितनी होगी? जल्दी बोलो, देखो जल्दी बोलो कितनी होगी? अब यहां पर बात करें, देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर लिखा हुआ है, इस तरीके से मत लिखिएगा आप, यहां पर लिखिएगा Na2O। क्या लिखिएगा? Na2O, सॉरी यहां लिखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर Na2O कितनी होगी? 4:8। कितनी होगी? 4:8 होगी। इतनी बात आपको क्या है समझ में आ गई होगी कि अगर इसके रिस्पेक्ट में 8:4 है तो एंटी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 4:8 होगी। अब देखो इस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ध्यान दो। अब मैं देखो, अब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बात करूं आपसे तो देखो क्या होगा सॉरी, देखो क्या होगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, ध्यान देना।
यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। देखो भाई, ये बात सिर्फ और सिर्फ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ किसके लिए वैलिड है। ये बात सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, तो ये बात वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जल्दी बोलो किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड है सिर्फ और सिर्फ NaCl और CHCl के लिए क्या है, वैलिड है, और किसी के लिए बात वैलिड नहीं है। देखो भाई, अगर आप, सबसे पहली चीज, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी कि NaCl है, अगर आपने इस क्रिस्टल का प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, तो ये CHCl में कन्वर्ट हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 8:8। दूसरी बात देखो, देखना भाई, यहां से समझना। अब यहां पर अगर आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहीं पर अगर दूसरी बात मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो क्या होगा, CHCl क्या है, CHCl किसमें कन्वर्ट होगा, NaCl में। यानी कि टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, कोऑर्डिनेशन नंबर थी यहाँ 8:8, ये किसमें हो गई, 6:6 में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई ये बात। और जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड, किसी के लिए भी ये बात वैलिड नहीं है, सिर्फ ये बात NaCl और CHCl के लिए ही वैलिड है। क्योंकि जो भी आप क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, और तभी उनके बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब देखो दो चीजों के बारे में, कि अगर NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसके लिए कैटायन और एनायन और एज लेंथ की रेडियस में रिलेशन, और अगर कोई भी BCC स्ट्रक्चर है उसके कैटायन और एनायन की एज लेंथ में रिलेशन। ध्यान दीजिएगा। तो फिर आप देखो, फॉर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, अगर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर एक क्यूब की आप लाइन को देखो, ऐसे इस लाइन को देखो, तो एटम्स का अरेंजमेंट NaCl में कहां था, कॉर्नर पे था और कहां पर था, एज के सेंटर पर था, और ये कहां पर था, एक दूसरा कॉर्नर हो गया। यहां पर रखा है Cl-, यहां पर रखा है Na+, और यहां पर रखा है Cl-। यही तो था उस क्यूब को, ध्यान से देखना आप अपनी कॉपी में पेज पलट के। अब देखो, अगर इसकी पूरी एज लेंथ क्या है, a है, क्या है, a है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, एनायन है तो R नेगेटिव, यहां से यहां तक की क्या हो गई, ये R पॉजिटिव, और यहां से यहां तक की क्या हो गई, R पॉजिटिव, और यहां से यहां तक की क्या हो गई, R नेगेटिव। यानी कि R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना हो गया, A हो गया। कितना हो गया, A। तो कितना आ गया, 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव इज इक्वल टू A। तो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू कितना आ गया, A/2 आ गया। कितना आ गया, A/2 आ गया। ध्यान दो क्या आ गया, देखो, यानी कि किसके लिए आ गई, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन और एज लेंथ, किसी कैटायन की रेडियस प्लस किसी एनायन की रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन क्या लगाओगे, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू A/2। अगर कैटायन की पता है तो एनायन की निकाल सकते हो, एनायन की पता है तो कैटायन की निकाल सकते हो, दोनों पता है तो क्या निकाल सकते हो, एज लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर बात। अब देखो भाई, आज का लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, दूसरी बात है CHCl की। किसकी बात है, CHCl की बात कर रहा हूं। तो CHCl कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, BCC बनाता है। कैसा बनाता है, BCC। अगर ये BCC बनाता तो देखो भाई, एक क्यूब है ये,
मैंने छोटा क्यूब बनाया है, थोड़ा दिख रहा होगा आपको। वो इधर देख सामने, ये देखो, ठीक, बात क्लियर। अब देखो, अगर ये बना रहा है तो बीसीसी में अरेंजमेंट आपको भी पता कहां कहां पर है, कॉर्नर पर है और बॉडी के सेंटर पर होता है, सॉरी, बॉडी के सेंटर पर। अब मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिला दिया, लाइन तिरछी हो गई एकदम से, इधर से बनाता हूं, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ये सब कुछ आप पहले कर चुके हो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये पता है कि अगर ये ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो ये यहां से एक डायगोनल डाल दिया फेस पर, तो ये कितना आ गया, √2a आ गया। अब देखो ट्रायंगल ACD, ये कितना आया था, AD, आप जानते हो पहले से AD कितना आता है, √3a, कितना आता है, √3a। तो देखो एटम ऐसे ही तो रखे हुए हैं भाई, ये लाइन है, इसके कॉर्नर पे है, ये इसके सेंटर पे है, और ये इसके कॉर्नर पे है। ये निगेटिव, ये यहां से यहां तक R निगेटिव हो गया, ये क्या है, सेंटर से ये देखो आप, क्या है, यहां से करो, ये हो गया R पॉजिटिव और ये हो गया R पॉजिटिव, और ये यहां से कितना हो गया, R निगेटिव हो गया। बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि टोटल कितना हो गया, देखो भाई, R निगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव इज इक्वल टू √3a, ठीक है। 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू √3a, R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 आ गया। यानी कि ये किसके लिए रिलेशन आ गया, फॉर बीसीसी या CSCl टाइप स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये रिलेशन होगा। यानी कि अब इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, एक लाइन में ब्रैग्स इक्वेशन बची है, उसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, हमारे कोर्स में प्रूफ नहीं है, ठीक, सिर्फ वो इक्वेशन है। इक्वेशन के बाद उस पर बनने वाले 2-3 क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन अभी तक उसी तरीके का आता है पेपर में, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिफेक्ट्स को खत्म करने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जब आप रिडॉक्स पढ़ लोगे उसके बाद ही आपको क्या पढ़ने में मजा आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आप तुरंत का तुरंत क्या निकालना सीख जाओगे, एन फैक्टर निकालना सीख जाओगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप मेरे साथ यहीं तक बने रहिएगा और इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछिएगा, डाउट पूछिएगा, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, थैंक यू।